माँ किसे कहते हैं? माँ क्या होती है सुनो, पर मेरी एक शर्त है इसमें, जितने भी लोग बैठे हो 10 मिनट का भजन है, मैं इस भजन को गाता नहीं जीतता हूं, तो न तो कोई शुभ बात करेगो और न कोई खड़े हो के जागो, न कोई इन बिन फिर जगह घर को, चाहे कोई रिश्तेदार एड़ो, चाहे कोई गांव को, नजर मेरे में आप इजाजत दो तो भजन सुनाऊं, नहीं दूसरों सुना दूंगा। सुनाऊं? ठीक है, आपकी सबकी इजाजत है ना? मैं यदि कोई बीच में आयो तो मैं माथ मार दूंगा। सही बात है, टाबरो आप ही बैठ जाओ। प्रेमी मेरे सुन नजर गाड़ की भजन सुनो, और यदि मेरे से नजर मिला करके आपने भजन सुन लिया तो मेरी गारंटी है आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा। प्रेमियों, बुजुर्गों, महापुरुष ये कहते हैं, हर गांव में बुजुर्ग चर्चा करें, आत्मा सुख परमात्मा क्या मैंने, आत्मा का निवास शरीर में कहां होता है? यदि किसी को पता हो तो ऐसा नहीं चलेगा। मोबाइल में गोजी मंगा लो, लाइट बंद करो। आत्मा का निवास शरीर में कहां होता है? यदि किसी बुजुर्ग को पता हो तो। बच्चों का प्रश्न नहीं है ये, बताओ बाबा बताओ, आत्मा का निवास शरीर में कहां होता है? दिल में कोई बाबन भी रुको नहीं, ठंडो करने से बात अलग होगा, कोई बात को नहीं, कोई जरूरी को नहीं कहे और सने भी रोग। महापुरुष ये कहते हैं कि जागृत अवस्था में आत्मा का निवास आंख में है, सुषुप्ति शोभन अवस्था में आत्मा का निवास कंठ में है, घोर निद्रा अचेत अवस्था में आत्मा का निवास नाभि में है, और तुर्या पद ध्यान अवस्था में आत्मा का निवास त्रिकुटी में है। जड़ते ही आदमी की आंख नहीं मिले, आंख को मतलब वो ध्यान नहीं हुआ तो फिर भी बात को मतलब नहीं, समय खराब कर लो। वही टाइम सबसे ज्यादा कीमती है तो समय है। कहीं कहीं बात में जाए जिम्मे मुझे बात में क्या क्यों तो प्लेट का ध्यान रखियो तो इनके मतलब हो। प्रेमियों, एक क्लास के मां 100 बच्चा की क्लास है, एक मास्टर पढ़ावे, एक बच्चों आईएएस बने, एक आरपीएस बने, एक आरएस बने, एक आरसीएस बने, एक डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने, और बाकी कहा 2 दर्जी भी मास्टर कन पढ़ेड़ा है, भी स्कूल में पढ़ेड़ा है। कारण जखा टाबर आईएएस बने, कलेक्टर बने हैं, तो जती देर मास्टर पढ़ावे, बाकी नजर भी मास्टर में रहे। और एक पिकअप लेनी है ऐसा गाड़ा का जरूर मेरे से नजर मिलाकर के भजन सुनो।